वेलकम, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लूप्स एंड लॉजिक में। जस्ट हमने अभी पाइथन की सीरीज़ कंप्लीट की है। बेसिकली बेसिक पाइथन की सीरीज़ हमने कंप्लीट की है और पाइथन में हम और भी आगे इसी तरह की सीरीज़ हम लाते रहेंगे। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग पाइथन। हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो भी हम पाइथन में नए नए लर्न करेंगे, मे बी नए नए लाइब्रेरीज लर्न करेंगे या कुछ और हम अगर लर्न करते हैं, उसी को यूज़ करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे इस वाले सीरीज़ में। इसका मेन गोल है मेरा कि मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाऊं ताकि जो आपकी थॉट प्रोसेस है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो इंक्रीज हो सके। होता क्या है कि आप प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन थॉट प्रोसेस कैसे उसको बिल्ड करना है, कैसे उस पर वर्क करना है, कैसे उसको स्टार्ट करना है, ये जनरली काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने स्टार्ट किया था। तो मेरा मेन मोटो यही है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको बिल्ड करना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हर वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा ताकि आप जो हमने पढ़ा है उसी को यूज़ करके आप खुद से भी कुछ प्रैक्टिस कर सकें। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम है स्टार पैटर्न प्रिंटिंग। तो हम क्या करेंगे कि हमें इस तरह का एक पैटर्न प्रिंट करना है। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट बिलो पैटर्न। तो ये जो पैटर्न्स दिए हुए हैं, इस तरह के पैटर्न प्रिंट करना है। तो इसको डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक बनाना मतलब कि हम ऐसा नहीं कि हम 3 रो प्रिंट करेंगे या 6 रोज प्रिंट करेंगे या 4 रोज प्रिंट करेंगे। ये सारा डिपेंड कर रहेगा कि यूजर कौन सा इनपुट दे रहा है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि गेट अ नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द सेम नंबर ऑफ लाइन्स। तो अगर यूजर 6 इनपुट दे रहा है तो 6 लाइन्स प्रिंट होनी चाहिए, 3 दे रहा है तो 3 लाइन्स और 4 दे रहा है तो 4 लाइन्स प्रिंट होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो कभी भी आपके लाइफ में नॉर्मल भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ट्राई करोगे कि सारा चीज़ एक साथ सॉल्व करने का, तो वो आप फंस जाओगे इसमें। सेम चीज़ प्रोग्रामिंग में भी होता है। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसके बाद एक एक करके उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो उससे होगा क्या कि आप काफ़ी इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यूज़र जो इनपुट दे रहा है उतने नंबर ऑफ लाइंस हमें प्रिंट करने हैं और हर लाइन में जो भी लाइन नंबर है उतने स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो ये जैसे फर्स्ट लाइन नंबर था तो एक स्टार प्रिंट हुआ, ये सेकंड था तो 2 हुआ, ये थर्ड है तो 3, फोर्थ है तो 4, फिफ्थ है तो 5 और सिक्स्थ है तो 6। एक लाइन्स प्रिंट करनी है और उस लाइन्स में जो नंबर पे वो लाइन है उतने स्टार्स प्रिंट करने उस पर्टिकुलर लाइन में। तो पहला प्रॉब्लम यह है कि हमें डिफरेंट लाइंस प्रिंट करने हैं। पहले प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो मान लो कि यूजर ने हमें इनपुट दिया 3। यूजर ने जब इनपुट दिया 3 तो मतलब कि हमें 3 लाइंस प्रिंट करने हैं, 1 2 3। इसमें स्टार कितने प्रिंट करने हैं, कैसे करना है, वो बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि कितने लाइन हमें प्रिंट करने हैं। VS कोड में जाने से पहले मैं आपको एक ये बता रहा हूं कि जब भी आपको सेम चीज बार बार करना है तब आप लूपिंग का यूज करोगे। तो यहां पे जैसे कि हमें लाइन प्रिंट करनी है बार बार, 3 बार 6 बार 10 बार जो भी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लूप्स का यूज करेंगे। तो हमारे पास 2 तरह के लूप है। पहला लूप है हमारा फॉर लूप और दूसरा लूप है हमारा व्हाइल लूप। ये जो प्रॉब्लम है ये दोनों से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब अपने VS कोड में चलते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें यूज़र से एक इनपुट लेना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें जो यूज़र इनपुट डालेगा उसको हम स्टोर करेंगे। यूज़र से इनपुट लेने का क्या तरीका है, हमारे पास फंक्शन है इनपुट फंक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक मैसेज देते हैं यूज़र को। तो हम लिखेंगे एंटर ए नंबर टू प्रिंट द पैटर्न। तो जब भी ये नंबर जो यूजर इनपुट करेगा या यूजर कुछ भी इनपुट करता है वो एज ए
इनपुट फंक्शन हमें रिटर्न करता है एज ए स्ट्रिंग, लेकिन हमें तो भाई एक नंबर चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो क्या करेंगे, जो भी वो वैल्यू दे रहा है उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, इंट के अंदर उसको हम यूज कर लेंगे। अब ये पर्टिकुलर कोड हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको टेस्ट कर लेंगे। और एक और चीज़ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक और मैं आज चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप जब कुछ भी कोड लिखो उसको टेस्ट करते जाओ छोटे छोटे तरीके से। और आप चाहोगे कि पूरा बड़ा कोड करने के बाद आप टेस्ट करोगे तो आप फंस जाओगे। होगा क्या कि आप सोचोगे कि प्रॉब्लम चल रहा है, आप सोचोगे कि वो वर्क करेगा बट वो वर्क नहीं करेगा। कुछ भी छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, उस केस में उसको डीबग करना, उसको चेक करना कि वो सही है या नहीं है, ये काफ़ी दिक्कत वाला काम हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ कि कभी भी छोटे छोटे कोड लिखता हूँ, उसको टेस्ट करता जाता हूँ कि भाई जो भी मैंने लिखा है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं कि भाई जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो बेसिकली वही इनपुट ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर नंबर टू प्रिंट द पैटर्न, लेट्स प्रिंट 3। तो ये 3 प्रिंट किया, मतलब कि जो हम इनपुट दे रहे हैं वही ये इनपुट ले रहा है। चलो ये तो बढ़िया है। अब हमारा क्या काम है कि हमें लाइंस प्रिंट करने हैं। अगर यूज़र ने 3 लाइन दिए तो हमें 3 लाइन प्रिंट करने हैं। अगर यूज़र ने इनपुट दिया 3 तो हमें 3 लाइन प्रिंट करने हैं। अगर यूज़र ने इनपुट दिया 5 तो हमें 5 लाइन्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, कर लेंगे। तो उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। तो मैंने बोला कि भाई मैं कंफर्टेबल हूँ 4 में, लेकिन हम दोनों यूज़ करेंगे। तो चलो इसको हटा देते हैं क्योंकि तो हमने टेस्टिंग के लिए यूज़ किया था। तो पहले प्रिंट करते हैं यूजिंग फॉर लूप। ओके, तो पहले हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। फॉर लूप का क्या है, 4, देन हम एक वेरिएबल देते हैं, मान लो देते हैं n1, उसके बाद इन देते हैं। अब जितने नंबर, जो नंबर यूज़र एंटर कर रहा है उतने ही नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट करने हैं। तो भाई इसमें क्या होता है कि फॉर लूप में हम सीक्वेंस यूज़ करते हैं, सीक्वेंस पे हम आइट्रेट करते हैं, राइट। तो आप लिस्ट पे भी कर सकते हो, टपल पे कर सकते हो, स्ट्रिंग पे कर सकते हो, कोई भी सीक्वेंस पे कर सकते हो। लेकिन हमें तो भाई यहाँ पे सीक्वेंस बताना होगा ना कि भाई 1 से लेके 5 तक करो या 5 से लेके 10 तक करो, जो भी है। तो वो कैसे जनरेट होता है, वो हमारा जनरेट होता है रेंज से। तो रेंज पे हम आइट्रेट करेंगे। अब रेंज क्या करता है कि स्टार्ट लेता है, स्टॉप लेता है और स्टेप लेता है, 3 चीज़ें लेता है। तो हमें तो भाई जो हमें कितने नंबर्स जनरेट करने हैं, जितना यूज़र दे रहा है उतने नंबर जनरेट करने हैं। मतलब कि अगर हमें यूज़र दे रहा है 3 तो हमें 3 जनरेट करना है। तो वो कहाँ स्टार्ट होगा, 0 1 2 या 1 2 3 ये कह सकते हैं। रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट आपका 0 हो जाएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं देंगे स्टार्ट के लिए। स्टॉप क्या होता है, जो आप नंबर देते हो -1 उसके पहले तक को ही वो इंक्लूड करता है। तो अगर हम 3 देंगे तो ये 0 1 2 मतलब 3 नंबर जनरेट कर रहा है। अगर हम 5 देंगे 0 1 2 3 4 5 जनरेट कर रहा है। बढ़िया है, हमारा काम हो गया। तो जो यूज़र इनपुट दे रहा है वही हम यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या करना है कि हमें लाइंस प्रिंट करनी है। ठीक है, प्रिंट कर दो। हमें सिर्फ ब्लैंक लाइन प्रिंट करना है। ब्लैंक लाइन प्रिंट करने का क्या तरीका है, हम जस्ट प्रिंट कर देंगे ब्लैंक। ओके, तो जो भी मैंने ये कोड लिखा है उसको टेस्ट कर लेते हैं। एंटर नंबर टू प्रिंट द पैटर्न, 3 करते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 लाइंस प्रिंट हो गया। अब चाहते हो कि यूज़र दे 5, तो लेट्स गिव 5। तो यहाँ पे 5 प्रिंट किया, 1 2 2 3 4 5। ओके, तो मतलब ये हमारा काम कर रहा है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हाफ ऑफ द प्रॉब्लम। पहला हाफ तो सॉल्व हो गया कि भाई हमें लाइंस प्रिंट करने हैं, वो हम कर दे रहे हैं। अब क्या है यहाँ पे कि जो भी लाइन पे हो उतने स्टार्स प्रिंट करने हैं। आप पहले लाइन पे हो तो आपने एक स्टार प्रिंट किया, आप दूसरे पे हो 2 किया, आप तीसरे पे हो आपने 3 किया। तो क्या करना होगा कि जब भी आपकी वैल्यू यहाँ पे n1 की वैल्यू हर आइट्रेशन पे चेंज हो रही है,
पहले आइट्रेशन पे n1 की वैल्यू 0 थी, दूसरे पे 1 थी, तीसरे पे 2 थी। तो हम क्या करेंगे कि जब n1 की वैल्यू 0 हो रही है तो हम 1 स्टार प्रिंट करें, n1 की वैल्यू जब 1 हो रही है तो हम 2 स्टार प्रिंट करें। तो मतलब कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम रिपीटेटिव सेम काम कर रहे हैं। तो जब भी आप सेम काम कर रहे हो तो अगेन आपको लूप यूज़ करना होगा। चलिए हम फिर से लूप यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगेन आप फोर या वाइल दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हो, मैं करूँगा 4 को। तो जब n1 की वैल्यू 0 हो रही है तो हम मतलब कि हम 1 स्टार प्रिंट कर रहे हैं। n1 की वैल्यू जब 1 हो रही है तो हम 2 स्टार प्रिंट कर रहे हैं। n1 की वैल्यू 2 हो रही है तो हम 3 स्टार प्रिंट कर रहे हैं। मतलब कि हम n2 लेंगे इन, मतलब आइट्रेट करने के लिए लेना पड़ेगा ना, हमें रेंज देंगे n1, तो n1 0 हो जाएगा, दैट इज हमारा स्टॉप। तो 0 से स्टार्ट होगा और 0 पे ही एंड होगा, मतलब कि ये कुछ भी लेगा नहीं। तो हमें तो भाई 1 प्रिंट करना है ना 0 के समय में। तो हम क्या करेंगे, 0 को हम उसमें 1 ऐड करके उसको 1 बना देंगे। तो मतलब इस समय में जब n1 की वैल्यू 0 है तो 0 एक आइट्रेशन होगा, जब n1 की वैल्यू 1 है तो 2 आइट्रेशन होगा। तो ये इस तरह से काम करेगा। ये तो हो गया कि भाई हमें आइट्रेशन पता चल गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल प्रिंट करना है स्टार। कर दो स्टार प्रिंट। अब चेक करते हैं क्या हो रहा है। 3 हमने किया, ओहो ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। हम चाहते थे कि एक लाइन में स्टार प्रिंट हो, लेकिन ये तो सिंगल स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो इसका भी सॉल्व करते हैं, कैसे इसको करना होगा। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, 1 स्टार प्रिंट हुआ, फिर एक ब्लैंक लाइन आई, फिर 2 स्टार प्रिंट हुआ, फिर ब्लैंक लाइन आई, फिर 3 स्टार प्रिंट हुआ और उसके बाद एक और ब्लैंक लाइन आ गई। तो हो क्या रहा है कि ये जो स्टार साथ में आने चाहिए थे वो न्यू लाइन पे आ रहे हैं। तो मतलब कि ये प्रिंट कुछ गड़बड़ी कर रहा है। हाँ कर रहा है गड़बड़ी। ये क्या कर रहा है कि स्टार प्रिंट करने के बाद नए लाइन पे चला जा रहा है। तो भाई वो कैसे जाता है, तो होता क्या है कि प्रिंट में एक पैरामीटर होता है एंड पैरामीटर, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है न्यू लाइन। तो वो क्या करता है कि जैसे ही कुछ जो भी प्रिंट कर रहा था, प्रिंट करने के बाद जो एंड में जो भी चीज़ होता है उसको भी प्रिंट कर देता है। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू न्यू लाइन है तो न्यू लाइन प्रिंट कर दिया। तो उसको हम चेंज कर दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें कुछ नहीं प्रिंट करना है, सिर्फ स्टार प्रिंट करना है, इससे ज़्यादा मत करो प्रिंट हमारे लिए। ठीक है बोला, वो बोलेगा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हमने दे दिया और लेट्स सी। तो पैटर्न दे रहे हैं हम 3 के लिए। तो ये देखिए सॉल्व हो गया हमारा प्रॉब्लम। अब हमें देना है 5 के लिए, तो सिंपल यहाँ 5 दो, 5 प्रिंट हो गया। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो ये था हमारा फोर लूप के थ्रू। इसी को वाइल लूप से भी समझ लेते हैं। वाइल लूप में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल हम लिखेंगे यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होता है कि कंडीशन होता है, वो कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक वो वाइल लूप आइट्रेशन करता रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि n1 की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और नंबर से लेस देन जब तक रह रहा है तब तक वो आइट्रेट कर रहा है। तो n की वैल्यू फर्स्ट टाइम में 0 थी, वो 3 से कम थी, आइट्रेट किया, नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू क्या होगी 1 हो गई। तो सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू हम 0 दे रहे हैं, फिर वाइल बोलने के वाइल में जाओ और चेक करो n1 छोटा है नंबर से, ठीक है छोटा है। उसके बाद तुम प्रिंट करो ब्लैंक, पहले लाइन प्रिंट करें, सेम चीज़ कर रहे हैं जैसे हमने 4 में किया, वैसे ही हम इसको ब्रेक करके करेंगे। और जैसे ही ये इटरेशन कंप्लीट हो n1 की वैल्यू को एक इंक्रीज कर दो। 4 में भी तो वही होता है, तो वही हम कर दे रहे हैं n1 प्लस इक्वल टू 1। इसको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। लेट्स रन इट। एंटर नंबर टू प्रिंट द पैटर्न 3। ये 3 लाइन प्रिंट कर दिया। अगर आप 5 करोगे तो ये 5 लाइन प्रिंट कर देगा। बहुत बढ़िया। अब हम जो ये सेकंड स्टार प्रिंटिंग जो था वो कर लेते हैं। तो क्या होगा कि हम इसके लिए हमें एक नया पैरामीटर लेना होगा। उसकी वैल्यू हर आइट्रेशन के लिए उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है।
तो हम क्या करेंगे, n2 इक्वल टू 0 करेंगे और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि n2 की वैल्यू वो हमेशा n1 प्लस 1 से छोटी होनी चाहिए। इधर आप ये लिखो या सिंपली आप लिख दो लेस देन इक्वल टू n1, मतलब कि n1 की वैल्यू अगर 0 है तो एक स्टार प्रिंट करो। तो भाई ये कंडीशन एक बार ट्रू होगा, n2 इज लेस देन n1, एक बार ट्रू हो गया। नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी n2 की तो वो फॉल्स हो जाएगा, या फिर लेस देन n1 प्लस 1 कर दो। उस वक्त क्या होगा कि भाई 0 इज लेस देन 1, तो दोनों हमारे लिए सेम ही है, तो हम प्लस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हर आइटरेशन पे वो उसको ऐड करेगा और एक अननेसेसरी ट्रांजैक्शन होगा जो हमारे प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन कर देगा, तो हम नहीं करेंगे, हम ये यूज करेंगे। और यहां पे क्या करना है, आपको प्रिंट करना है स्टार, और एंड में बोलना है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं प्रिंट करना है, तुम बस स्टार प्रिंट करो, तो वो हम कर देंगे। और उसके बाद n2 की वैल्यू आपको एक बढ़ानी होगी। अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो क्या होगा, n2 की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, वो हमेशा लेस देन n1 रहेगा, और ये जो लूप होगा वो हमेशा चलता ही जाएगा, वो एक इन्फिनाइट लूप बन जाएगा। वो हमें नहीं करना है। वाइल लूप में ये बहुत दिक्कत होती है, मुझे भी शुरू में दिक्कत होती है, अभी भी दिक्कत होती है। अभी भी मैं क्या करता हूँ कि कोड करता हूँ, मुझे लगता है कि भाई वो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू बढ़ा देगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो हम इसको एज रहने देंगे और इसको ट्राई करते हैं एग्जीक्यूट करने का। एंटर पैटर्न टू प्रिंट द 4 करते हैं तो 4 हो गया वाइल लूप से। सिमिलरली अगर हम 3 करते हैं तो 3 हो गया। तो मतलब ये कोड हमारा चल रहा है। यहाँ पे हम ये एज्यूम करेंगे कि यूज़र जो है वो हमेशा एक नंबर ही इनपुट करेगा। अगर यूज़र कुछ और वैल्यू इनपुट करेगा तो हमारा कोड फेल हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि हम इनपुट कर रहे यूज़र से r, तो ये देखो ये फेल हो गया, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10। ऑफ कोर्स r को हम इंटीजर में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए फेल हो गया। तो हमारा अजम्पशन ये है कि यूज़र हमेशा एक नंबर प्रिंट करेगा। इसको वैसे आप हैंडल कर सकते हो अगर आप करना चाहो, बट वो कभी और देखेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसको हम अनकमेंट कर दे रहे हैं और दोनों को एक साथ चला के देख लेते हैं। एंटर नंबर तो 3, तो देखिए फोर लूप से भी प्रिंट किया उतना ही, वाइल लूप से भी प्रिंट किया उतना ही। तो ये था हमारा आज का प्रॉब्लम, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट कीजिए अपने डाउट्स के साथ, मैं उसको आपको आंसर करूंगा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपके लिए एक मैं असाइनमेंट दे देता हूं। असाइनमेंट है ये है, सेम चीज़ करना, आपको पैटर्न प्रिंट करना, बट पैटर्न अलग होगा। यहाँ पे हम कर रहे थे स्टार शुरू में हो रहा है, अगर 6 है तो पहले क्या होगा कि स्टार होगा, 1 स्टार फिर 2 3 ऐसे। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पैटर्न है ये चेंज हो जाएगा। ये जो लेफ्ट साइड था स्टार वो हो जाएगा राइट साइड में, मतलब कि 5 स्पेस देन स्टार, उसके बाद 4 स्पेस देन 2 स्टार, 3 स्पेस फिर 3 स्टार, 2 स्पेस फिर 4 स्टार, 1 स्पेस फिर 5 स्टार और लास्ट में 6 स्टार। तो बेसिकली इसका एक इमेज आप बनाओगे। इसमें आपको एक हिंट देता हूं कि आपको शायद एक और लूप की जरूरत पड़ेगी। हमने 2 लूप यूज किया था, आपको शायद 3 लूप की जरूरत पड़ेगी। अब 3 लूप एक के अंदर 1 होंगे या एक के अंदर 2 होंगे या सारे अलग अलग होंगे, वो आपको डिसाइड करना है। अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है कमेंट कीजिएगा, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको ट्राई कीजिए, एंड आई होप जब आप ट्राई करोगे आप बहुत कुछ सीखोगे। आज का ये क्लास हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और क्लास में, उसमें हम कोई एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग।